टॉपिक है फाइंड HCF। आज का बच्चों हमारा टॉपिक HCF, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं HCF। मैं 2 नंबर ले लेता हूं। 2 नंबर लिए मैंने 144 144 एंड 198। ये 2 नंबर है, इनका हमें HCF फाइंड करना है भाई। क्लियर। 144 और 198, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले HCF समझ लेते हैं। HCF होता क्या है, HCF क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म बच्चों ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होती है हाई HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मुझे कोई भी बच्चा बताए कि फैक्टर जानते हो, फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर जानते हो Yes. No. भाई? फैक्टर, हाँ, फैक्टर जानते हो किसको कहते हैं? नहीं पता? मुझे बोल के बताइए। मैसेज किसका आया? यस सर। हाँ चलिए, आदर्श ने कह दिया फैक्टर जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 नंबर, मैंने नंबर चेंज कर दिया, 24 और 32 ले लिया, इजी सा सम लिया मैंने ताकि आपको समझ आए। मैंने दोनों नंबर लिए, 24 यहाँ लिखा और 32 यहाँ लिखा। याद रखिए मैं बात कर रहा हूं अभी ऑल फैक्टर की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 और ऑल फैक्टर ऑफ 34। तो ऑल फैक्टर की जब बात हो तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर कौन सा हमारा? 24। कौन सा नंबर है हमारा? पहला 24। 24 नंबर किस किस टेबल में आता है या किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए 24 हमारा 1 की टेबल में आता है, 24 2 की टेबल में आता है, 24 3 की टेबल में आता है। आप पढ़ते जाइए टेबल। 24 4 की टेबल में भी आएगा, 24 6 की में भी आएगा, 24 8 की टेबल में भी आएगा, 24 12 की टेबल में आएगा और 24 की टेबल में आएगा। इतनी सारी टेबल से ये 24 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 से डिवाइड होगा 24 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा यस 8 टाइम्स। सर ये हाँ कौन सी बोलिए। एक्सरसाइज है? मैं भी बुक की एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं, लेकिन बुक के ही टॉपिक करा रहा हूं। ये टॉपिक कर लेंगे तो हमें बुक की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अलग से वर्कशीट सेंड करूंगा, ठीक है, अलग से। ओके, ठीक। अब देखिए 34 सेम हम 34 के साथ करेंगे। 34 किस किस टेबल से जाएगा? जैसे हमने एलसीएम निकाला था 3 मेथड से, लिस्टिंग मल्टीपल, और यहां पर हम लिस्टिंग कॉमन, लिस्टिंग ऑल फैक्टर पहला। फिर दूसरा हमने क्या निकाला था? बाय प्राइम फैक्टर। एलसीएम जो निकाला था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से हम एचसीएफ भी निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद में हमने एलसीएम निकाला था बाय डिवीजन मेथड। इसमें भी हमने एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए 34 और 34 के ऑल फैक्टर लिस्ट कर लीजिए। 1 से जाएगा, 2 की टेबल में है, ये देखिए ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, 30 इधर 32 है, ठीक है। 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 8 16 एंड 32।
इन टेबल से जाएगा, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में एंड 16 और 32 इन टेबल्स में जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसके नीचे, एक लाइन ड्रॉ हम यहाँ पर कर लेते हैं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ, इतना समझ आएगा, लाइन ड्रॉ होगी हमारी। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर यानी CF लिख देता हूं मैं सिर्फ यहाँ CF। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर वो लिखने होंगे। ठीक है, कॉमन है हमारे पास में, देखिए 1, कॉमन है हमारे पास में 2, कॉमन है हमारे पास में 4, कॉमन है हमारे पास में 8। और बताइए, देखिए 1 कॉमन है, ये सर्कल कर दिया, 2 कॉमन है, इसको सर्कल कर दिया, 4 कॉमन है, इन दोनों को सर्कल कर दिया, 8 कॉमन है तो इन दोनों को भी सर्कल कर दिया। इसके अलावा कोई और नंबर है नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे HCF फाइंड करना है 24 और 32 का। 24 अलग लिखा, 32 अलग लिखा, और इसके जितने भी ऑल फैक्टर थे वो सब लिस्ट कर लिए। ऑल फैक्टर का मतलब होता है कि दिया गया नंबर यानी कि 24 और 32 जिस जिस टेबल में आते हैं उन सबको लिख दीजिए। उसके बाद में जो कॉमन है वो लिख दीजिए, कॉमन है 1, 2, 4 और 8। अब इसमें से हमें हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट मतलब H, हाईएस्ट मतलब H। ठीक है, हाईएस्ट। तो इसमें से मुझे बताइए हाईएस्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? सर 8। Yes, 8 is the SCF, 8 is the SCF। SCF कितना हो गया हमारा, यहाँ पर SCF हो गया 8। HCF इक्वल टू 8। समझ आ गया आपको? अब एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा कि HCF जो है ना 8 है, इस 8 से हम इस 24 को डिवाइड कर देंगे और 32 को डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात समझ आई? आई ना बात समझ में आपको? चलिए मेथड। अब एक और समझ लीजिए कॉमन फैक्टर होता क्या है, एक तरीका और समझ लीजिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। कि मैं आपको नंबर दे रहा हूं यहाँ पर 18 एंड 24 नंबर दिया मैंने आपको 18 एंड 24। ये सब नहीं है कोई, मैं एक पहेली पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या पूछने वाला हूं, एक पहेली पूछ रहा हूं आपसे। मुझे ये बता दीजिए कि वो बड़े से बड़ा टेबल कौन सा होगा जिससे 18 और 24 दोनों डिवाइड हो जाएं। वो बड़े से बड़ा टेबल कौन सा होगा जिसमें 18 और 24 दोनों डिवाइड हो जाएं? 3। सोचिए, मतलब दिमाग लगाइए कि मतलब 18 और 24 किस किस टेबल में आते हैं, ये सोचिए आप दोनों। ये सोचिए, देखिए किस किस टेबल में आती है, कॉमन टेबल में, जिस टेबल में 18 भी आता हो और 24 भी आता हो, बहुत सारी टेबल निकल आएंगी। देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए 1 की टेबल में ये 18 और 24 आएगा, 2 की टेबल में 18 और 24 आएगा। ठीक है, 2 के बाद में 3 की टेबल में, 3 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, 3 और देखिए और किस किस टेबल में आ सकता है। 4 की टेबल में नहीं आएगा, 18 नहीं आता है। 4 के बाद में 5 में भी नहीं आएगा। अब ये देखिए ये जाएगा अब 6 की टेबल में। ठीक है, 6 के बाद और टेबल बताइए किस किस टेबल में है। हेलो, तो देखिए अब इतनी टेबल है, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है, और कोई टेबल नहीं है। तो इन सब में बड़ा कौन सा है, इन सब में बड़ा है 6, और ये 6 हो गया हमारा HCF। अब इस से 24 को भी 6 से डिवाइड कर देंगे और 18 को भी डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? कुछ नहीं आया तो बताइए मुझे, एक और तरीके से बताऊं मैं। देखिए मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं। मैंने अब आपको यहां पर नंबर दिया 12 और 9, तो मुझे ये बता दीजिए 12 और 9 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 12 और 9 जल्दी से आंसर दीजिए, 12 और 9 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही बच्चों किसी की भी मुझे?
देखिए देखो करेंगे कैसे, देखो करेंगे कैसे, ये देखिए वन की टेबल, तो हो जाइए सब लोग, ये देखिए वन की टेबल में जाएगा, वन के बाद ये थ्री की टेबल में जाएगा, यानी ये दो टेबल है, इन दोनों टेबल से ये 12 और 9 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है 3, तो हमारा जो HCF आ गया वो आ गया 3, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैंने लिखा यहाँ पर 24 और यहाँ पर लिखा 36। अब बताइए वो नंबर कौन सा होगा सबसे बड़ा, जो 12 और 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर दे। तो 4। देखिए आपने बताया 4 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, 4 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, 1 में आता है, और बताइए 1 में आता है, और बताइए 12 में भी आता है, तो सबसे बड़ा नंबर 12 में भी आता है, सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा बताएं आप मुझे। तो सबसे बड़ा नंबर है 12, तो सबसे बड़ा नंबर है 12, ये 6 में भी आता है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 12, तो हमारा HCF क्या हो जाता है 12। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, छोटे कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं छोटे नंबर, लेकिन हमें HCF में हाईएस्ट नंबर चाहिए होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब हम सीखेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टर से, क्वेश्चन ले लेते हैं वापस वही 24 और 32, क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे 24 और 32, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब वही प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, 24 को प्राइम फैक्टर करेंगे और यहाँ पर 32 को प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने पर यहाँ 6 आएगा, अगेन इट डिवाइडेड बाय 2, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा हमको, और लास्ट ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। सेम यहाँ करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 32 16, 2 divided by 16 8, 2 divided by 8 4, 2 divided by 4 2, और फिर 2 divided by 2 1, ठीक है। ये हो गया इतना, यानी कि HCF निकालना है प्राइम फैक्टर से, तो जो भी नंबर दिए गए हैं 24 दिया गया था, 32 दिया गया था, इन दोनों के प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। अब हम इसके लिए थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने 24 के जो प्राइम फैक्टर लिखे थे, 24 यहाँ लिखिए, और जो भी प्राइम फैक्टर थे वो 24 के सामने लिख दीजिए। प्राइम फैक्टर देखते हैं, 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो 24 के फैक्टर थे। अब उसके बाद में नेक्स्ट था 32 के, 32 के क्या थे, वाओ ठीक है, 32 के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 जा 30। इतना आगे समझ में। अब उसके बाद में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ जो हम लिखेंगे वो कॉमन नंबर लिखेंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे, CF, ये कॉमन फैक्टर लिख देते हैं हम इसके, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है कॉमन, ये वाला भी 2 कॉमन है,
मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक ये 2 कॉमन है बस। अब याद रख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर से क्या डिफरेंस है। एलसीएम निकालते समय जो कॉमन होता है, चाहे 2 बार आया हो या 3 बार आया हो, वो सारे नंबर लिखते हैं। यहां पर सिर्फ कॉमन ही लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉमन ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉमन। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इज एचसीएफ। देखिए 8 एचसीएफ आया था हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पे एचसीएफ भी हमारा 8 आ गया। 8 इज द एचसीएफ आंसर। ठीक है, एचसीएफ में याद रख लीजिए। देखिए ये नंबर छोड़ दिए, ये हमने क्यों छोड़े, क्योंकि ये कॉमन नहीं था। लेकिन अगर हम एलसीएम निकालते तो इन तीनों नंबर्स को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना इसमें 3 से, 2 से और 4 से, तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। लेकिन हमें एलसीएम नहीं निकालना। एचसीएफ में सिर्फ क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं सिर्फ उनको ही हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अब एक और मेथड बचता है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। HCF by division method। अब देखिए HCF by division method ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही लेंगे, 24 और 32, 24 एंड 32। ठीक, अब आ जा रही है मेरी 24 और 32। इसमें से क्या करना है, एक नंबर छोटा है एक बड़ा है, तो 32 इज ग्रेटर देन 32 बड़ा है, तो जो बिगर नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे हम स्मॉलर नंबर से। देखिए किस तरीके से करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे, वरना अगर ये नहीं समझा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। यहाँ लिखा मैंने 32, डिवीजन मेथड है तो हम इसको डिवाइड ही करेंगे 32, और 32 को डिवाइड किससे करेंगे, 24 से। ठीक, देखते जाइए। 32 is the dividend, 24 is a divisor, और यहां पर आएगा क्वेश्चन, तो 24 बन जा 24। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8। यहां तक बात सबको समझ आ गई होगी कि हुआ क्या था इसमें कि 24 को से डिवाइड किया मैंने 32 को, रिमाइंडर आ गया 8। अब यही रिमाइंडर जो 8 है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। पहले डिवाइजर कितना था, 24, अब इस 24 को हम क्या ले लेंगे, डिवाइजर। अब इसको डिवाइड कीजिए, 8 3 और ये डिवाइड तब तक करते हैं तब तक रिमाइंडर 0 आना शुरू ना हो जाए। 8 3 24, तो यहाँ पर डिवाइड क्या आ गया, 00। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 00। तो जब रिमाइंडर 00 आ गया है, और ये देखिए कि किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो सर 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका जो HCF हमारा हो जाएगा 8। याद रखिए HCF इज इक्वल टू 8, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी तीनों मेथड से आंसर हमारा 8 निकला था। ये देखिए HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM 8, HCF 8, और ये था हमारा ऑल फैक्टर मेथड, जो ऑल फैक्टर जितने फैक्टर थे वो लिस्ट करते थे, उसमें भी आंसर हमारा 8 आया था। ठीक है, एक बार ये वाला और करा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय डिवीजन मेथड। एक और सम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो नंबर लेता हूँ 48 और 30 नंबर लेता हूँ मैं, 48 एंड 30 ये ले लिया। इसका HCF निकालना है हमें। ठीक है, HCF, एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो। 48 डिवाइड हो जाएगा हमारा 30 से, तो 30 बन जा 30। रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर, रिमाइंडर आएगा बच्चों 18। जैसे कि मैंने पहले बताया था,
ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, अब ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। यानी पहला डिवाइजर क्या था 30, 30 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब दोबारा से इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 वन जा 18, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 12। ओके, 12 मिल गया, रिमाइंडर आ रहा है अभी, यानी डिवीजन हमारा अभी खत्म नहीं होगा। तो इस बार अब ये जो 12 है ये दोबारा से क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था उसको बना देंगे हम डिविडेंड। यानी पहला डिवाइजर था 18, 18 को बना दिया डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जाता है, और 12 बन जा 12, हमारा क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 6। यानी कि अभी डिवीजन खत्म नहीं हुआ, रिमाइंडर आ रहा है, और हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर आना बंद ना हो जाए। तो अभी ये रिमाइंडर बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। यानी 12, 6 टू जा 12, वेरी गुड। रिमाइंडर हमारा बिल्कुल 0 हो गया, कुछ नहीं आया है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड करना हम बंद कर देते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सर सर इसमें 6। एचसीएफ हो जाएगा 6। 6 इज द आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा, first SCF, I have to find out SCF. First method is listing all factor. Second, ये देखिए ये था, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किससे निकाला था हमने, लिस्टिंग ऑल फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर वो सारे लिख लिए और उसमें से जो हाईएस्ट था वो छांट लिया। दूसरा था एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो नंबर हमको दिए गए हैं उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, और जो कॉमन हो, सिर्फ रिपीट, मैं बार बार इसी पे क्यों जोर दे रहा हूं कि सिर्फ जो कॉमन है वो लिख लीजिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक। फिर उसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक था एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। एचसीएफ हमने किससे पता किया, डिवीजन मेथड से। इसमें क्या होता है, छोटे नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेटर नंबर डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और 0 जिस नंबर से डिवाइड करने पर आता है उसी नंबर को हम उसका एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।